इस वक्त सुन रहे हैं तस्वीर और ये चैनल आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। तस्वीर में बहुत अच्छी तस्वीर उकेरते हैं हम किसी एक ऐसी जगह की जहां पर फिलहाल आप शायद नहीं गए हैं या गए हैं तो फिर उसकी यादें ताज़ा करना चाहते हैं। तो ऐसी एक तस्वीर आज भी हम लेकर आ गए हैं। कौन सी है बताएंगे। फिलहाल ये बता दें कि मैं हूं पूनम आपके साथ और स्वागत आप सभी का तहे दिल से। और शुरुआत करते हैं निदा फाजली जी के इन पंक्तियों के साथ कि सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तो बस चलते रहना जिंदगी का नाम है और ऐसे ही चलते चलते किसी न किसी एक मंजिल पर हम पहुंच जाते हैं, लेकिन वो मंजिल सिर्फ कुछ समय के लिए होती है और उसके बाद फिर एक नया सफर शुरू हो जाता है। तो चलिए इसी में आज हम सफर बन जाइए ना हमारे तस्वीर में। कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो, कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो, फिर भी मंजिल कहाँ, जहाँ हमसे मिलो, कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो, फिर भी मंजिल कहाँ, जहाँ हमसे मिलो, कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो। प्यार का सफर तो दीवाना, खबर नहीं कहाँ लिए जाए मस्ताना, कहाँ लिए जाए मस्ताना। प्यार का सफर तो दीवाना, खबर नहीं कहाँ लिए जाए मस्ताना, कहाँ लिए जाए मस्ताना। मोड़ आए जहाँ वहाँ मिलके चलो, फिर भी मंजिल कहाँ, जहाँ हमसे मिलो, कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो। काशी घटा जरा बरसे, लिपट रहो साजन से जी भर के, साजन से जी भर के। काशी घटा जरा बरसे, लिपट रहो साजन से जी भर के, साजन से जी भर के। रंग उठे समा आज ऐसे मिलो, फिर भी मंजिल कहाँ, जहाँ हमसे मिलो, कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो। बरखा की देखो रंग रलियां, ला ला बूंदे नहीं तुम पे लुटा रही कलियां, तुम पे लुटा रही कलियां। दिल तो कहीं जाने जाए, रुक जा यहीं, आगे
यही दिल में खिलो, फिर भी मंजिल कहाँ, जहाँ हमसे मिलो, कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो, फिर भी मंजिल कहाँ, जहाँ हमसे मिलो, कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो, कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो, कहो कहाँ चले। जहाँ तुम ले चलो, कहो। देखिए, अगर आप ये कह ही रहे हैं कि जहां हम चाहें वहां आपको ले जाएं, यानी जहां तुम ले चलो, तो फिर आज चलते हैं ना एक बहुत ही खूबसूरत जगह वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन नगर, बहुत ही खूबसूरत नगर और एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। बौद्ध और जैन धर्मों का भी तीर्थ यहाँ पर है और इसे अगर हम हिंदू मान्यता के हिसाब से देखें तो अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। तो बहुत सारी यादें बस जाती हैं जब वाराणसी हम जाते हैं, एक अलग सा एहसास होता है और एक पवित्र नगरी इसे माना जाता है, क्योंकि गंगा नदी यहाँ पर है और साथ ही जो अविमुक्त क्षेत्र है उसमें हम अपनी जिंदगी से वापस जुड़ते हैं या जिंदगी के नातों से कहीं ना कहीं टूटते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो जो नाता है वो और अधिक अटूट हो गया। तो ऐसी एक नगरी ये है, यानी वाराणसी, जिसकी तस्वीर आज हम उकेरने वाले हैं। काशी, बनारस या वाराणसी। सीली हवा
डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और तस्वीर में आज बात हो रही है वाराणसी की, बनारस की, काशी की। वैसे बहुत खूबसूरत ये जो नगरी है, इसमें बहुत अच्छी जगह है जहां आप घूम सकते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। जैसे दशाश्वमेध घाट है जो 80 घाट से थोड़ी दूरी पर स्थित है और यहाँ पर शाम को भव्य गंगा आरती होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर यहीं पर है, भारत माता मंदिर है, 80 घाट है, रामनगर किला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। तो जब वहां पर आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप किसी ऐसी जगह पर आ गए हैं जो शायद जिंदगी को एक नए मायने देती है, जो इस शहर की भागदौड़ से, इस जद्दोजहद से, इस संघर्ष से जिसमें हम बाध्य हैं जीने के लिए, उससे हमें दूर ले जाती है। और ऐसा लगता है कि वहां बैठकर अपना आत्मनिरीक्षण करें, सोचें कि जिंदगी किस दिशा में जा रही है, तो कोई ना कोई हल तो वहां जरूर मिल जाएगा। वैसे बहुत ही प्राचीन शहर है ये, और काशी नरेश वाराणसी शहर के जो प्रमुख महाराज थे इस नगरी के, उनके नाम पर अभी भी वहां पर कई सारे ऐसे कार्यकलाप होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिनके बारे में जानकर आप काशी नरेश को पहचान पाएंगे। और वाराणसी की संस्कृति की बात करते हैं तो धार्मिक महत्व से इसका अटूट रिश्ता है। साथ ही ये शहर बहुत सारे सालों से या पिछले सहस्त्रों वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का एक सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें संगीत की तो उससे भी इसका नाता है, लेकिन क्या नाता है बताएंगे। फिलहाल ये गीत आपके लिए। सिमटी हुई घड़ियां फिर से न बिखर जाए, फिर से न बिखर जाए। इस रात में जी लें हम, इस रात में मर जाए, इस रात में मर जाए। सिमटी हुई घड़ियां अब सुबह न आ पाए। आओ ये दुआ मांगे, अब सुबह ना पाए। आओ ये दुआ मांगे, इस रात के हर पल से रातें ही उभर जाए, रातें उभर जाए। सिमटी हुई घड़ियां दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए। दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए। तारों में बसी चलकर धरती में उतर जाए, धरती में उतर जाए। सिमटी हुई घड़ियां
आओ के सीनों के कुछ जख्म तो भर जाए, कुछ जख्म तो भर जाए, सिमटी हुई ये घड़ियां। आगे भी अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा है, आगे भी अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा है, अपनी है वही सांसें जो साथ गुजर जाए, जो साथ गुजर जाए, सिमटी हुई ये घड़ियां। ये घड़ियां फिर से सिमटी हुई, बिछड़ी हुई रूहों का ये मेल सुहाना है, बिछड़ी हुई रूहों का ये मेल सुहाना है। इस मेल का कुछ एहसान जिस्मों पे भी कर जाए, जिस्मों पे भी कर जाए, सिमटी हुई ये घड़ियां। से हुए जज्बों को अब और ना तरसा, तुम शान पे सर रख दो, हम बाह में भर जाए, हम बाह में भर जाए, सिमटी हुई ये घड़ियां। जी हाँ, अक्सर मन करता है कि बस कुछ घड़ियां ऐसे ही सिमट जाएं और कहीं न जाएं। और ऐसी ही सिमटी हुई घड़ियां नजर आती हैं जब वाराणसी में हम कहीं बैठे हों, क्योंकि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी से ही जन्मता है और वहीं विकसित हुआ। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में ही रहे हैं, जिनमें कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास स्वामी, त्रैलंग स्वामी, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, गिरिजा देवी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बहुत सारे नाम जुड़े हुए हैं वाराणसी के साथ। और गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना भी यहीं पे की। और ये भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यहीं निकट ही सारनाथ में दिया। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अगर हम शब्दों की बात करें, उस संसार की बात करें, साहित्य की बात करें, तो वो सब जुड़ा है वाराणसी से। और यहीं पर 4 बड़े विश्वविद्यालय भी हैं और इसे यानी इस शहर को और भी कई नामों से जाना जाता है, जो पुराना है, परंपराओं से जुड़ा है और जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान से जुड़ा हुआ भी है।
तो इसी नगरी की आगे सैर करते हैं, बताएंगे कौन से 4 बड़े विश्वविद्यालय हैं, लेकिन इस गीत के बाद। जी हाँ, बार बार कदम रुक जाते हैं। ऐसा लगता है कि हर जगह को बहुत अच्छी तरह से निहार लें और तब आगे बढ़ें। वैसे वाराणसी का हम जिक्र कर रहे हैं तस्वीर में, और अगर इसके नाम की बात करते हैं तो उसका उद्गम संभवतः यहाँ की 2 स्थानीय नदियों वरुणा नदी और असी नदी के नाम से मिलकर बना है। और ये नदियां गंगा नदी में उत्तर और दक्षिण से आकर मिलती हैं। अब नाम के बारे में ऐसा सुन के कुछ अच्छा लग रहा है ना, लेकिन आप इंतजार कर रहे होंगे कि हमने कहा था कि 4 बड़े विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थित हैं। तो बता देते हैं कि वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टिबेटियन स्टडीज और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। तो
ये 4 विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थित हैं। वैसे जहाँ तक संस्कृत की बात आती है तो संस्कृत हमें हमारी संस्कृति से जोड़ती है, इसीलिए आजकल जब चलन हो गया है स्कूलों में कि हम बाकी भाषाएं पढ़ाते हैं लेकिन संस्कृत हमें लगता है कि क्या ही काम आएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। संस्कृत पढ़ना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ की भाषा की बात करते हैं तो ज़्यादातर काशी का भोजपुरी बोली जाती है, जो हिंदी की ही एक बोली है। वैसे वाराणसी जो है उसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, भारत की धार्मिक राजधानी भी कहते हैं, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी, कितने सारे विशेषण हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है वो ये कि विशेषण के साथ साथ जिंदगी यहाँ पर बहुत जुड़ी हुई महसूस होती है। धीरे चलो बुझ गई राह से छाँव, दूर है फीका गाँव। धीरे चलो धीरे चलो बुझ गई राह से छाँव, दूर है फीका गाँव। धीरे चलो धीरे चलो
जी हाँ, काशी की बात कर रहे हैं, बनारस की बात कर रहे हैं, वाराणसी की हम बात कर रहे हैं। और इसी के इतिहास की अगर बात करें तो पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगरी की स्थापना हिंदू भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी, जिसके कारण ये आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये भी माना जाता है कि ये हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत और प्राचीनतम वेद ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों में इस नगर का उल्लेख आता है। वैसे ये भी कहा जाता है कि वाराणसी शहर को लगभग 3000 वर्ष पहले बसाया गया था, तो ये 3000 साल पुराना शहर है। हिंदू परंपराओं के अनुसार काशी को इससे भी अत्यंत प्राचीन माना जाता है, ये परंपराओं में कहा गया है। लेकिन अगर पुरातत्वविदों की बात करें तो 3000 साल पुराना शहर ये वो कहते हैं। ये जो नगर है इसमें मलमल और रेशमी कपड़ों, इत्र, हाथी दांत और शिल्पकला के लिए व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र की उपाधि से दी गई थी और इसे माना जाता है इसका केंद्र। और गौतम बुद्ध के काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी हुआ करता था। तो बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हैं, जैसे प्राचीन चीनी यात्री हुएन सॉन्ग ने इस नगर को धार्मिक, शैक्षणिक और कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया और इसके विस्तार के बारे में भी उन्होंने काफी कुछ लिखा है। तो ऐसी है ये नगरी जिसका जिक्र आज हमने छेड़ा है। चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां, गोरे गोरे हाथों की सगाई, आशिक के मन को भाई। चूड़ियां ले लो चूड़ियां, चूड़ियां। ये चूड़ी वाले चूड़ियां दिखाओ ना, चूड़ियां दिखाओ। इस खूबसूरत हाथ में तो चूड़ियां कयामत ठाएंगी। ये क्या कर रहे हैं? चूड़ियां पहना रहा हूं बीबी। हमको और चूड़ियां दिखाओ ना, हमको धानी चूड़ियां चाहिए। धानी चूड़ियां चाहिए? अब धानी चूड़ियां कहां से लाऊं मैं? यही चित्ती मुश्किल से मिली, हफ्ते भर की कमाई गई ना इसमें। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। फूल के हार, फूल के गजरे, फूल के हार, फूल के गजरे। शाम फूलों की, रात फूलों की, शाम फूलों की, रात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। आपका साथ साथ फूलों का, आपका साथ साथ फूलों का। आपकी बात बात फूलों के, आपकी बात बात फूलों के। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। फूल खिलते रहेंगे दुनिया में,
नजरें मिलती हैं, जाम मिलते हैं, नजरें मिलती हैं, जाम मिलते हैं, मिल रही है हयात फूलों के, मिल रही है हयात फूलों के, पिछली रात बात फूलों की। ये महकती हुई गजल मखदूम, ये महकती हुई गजल मखदूम, जैसे सहरा में रात फूलों की, जैसे सहरा में रात फूलों की, पिछली रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। जी हाँ, जब बात छिड़ जाती है तो कहीं दूर तक चलती जाती है, जैसे ये जो बात चल रही है वाराणसी के बारे में। अच्छा, जरा नोट करते जाइएगा। 80 घाट, गंगा महल घाट, रीवा घाट, तुलसी घाट, पदैनी घाट, जानकी घाट, माता आनंदमयी घाट, जैन घाट, पंचकोट घाट, प्रभु घाट, चैत सिंह घाट, अखाड़ा घाट, निरंजनी घाट, निर्वाणी घाट, शिवाला घाट, गुलरिया घाट, दांडी घाट, प्राचीन हनुमान घाट, मैसूर घाट, हरिश्चंद्र घाट। अब ये तो थोड़ी सी हमने लिस्ट बताई, लेकिन आप जानते हैं वाराणसी में 100 से ज्यादा घाट हैं। शहर के कई घाट ऐसे हैं जो मराठा साम्राज्य के अधीनस्थ काल में बनवाए गए थे। कई घाट ऐसे हैं जो किसी कथा से जुड़े हैं, जैसे मणिकर्णिका घाट जो है वो एक कथा से जुड़ा है, जबकि कुछ घाट अब निजी स्वामित्व के हैं। अगर जैसे पूर्वी काशी नरेश या का जो शिवाला घाट है उसकी बात करते हैं, काली घाट की बात करते हैं, वो निजी संपदा है। और बाकी जो घाट हैं उन सब की कोई ना कोई रोचक कहानी है जो उनसे जुड़ी है। और आप वहां बैठेंगे और वहां के किसी निवासी से अगर उस घाट की बात करेंगे तो जाने कौन कौन सी ऐसी कथाएं वो उस घाट से जुड़ी आपको सुना देगा कि आप सोचेंगे, अरे एक घाट के बारे में इतनी सारी कथाएं। जैसे हमारी जिंदगी की हर लम्हे की अलग अलग कथाएं, कहानियां होती हैं जो हमारी यादों से हर रोज जुड़ती जाती हैं।
जी हाँ, काशी में जिधर भी नजर जाए वहीं कुछ ना कुछ ऐसा नजर आता है कि वो किसी कहानी से जुड़ा हुआ हो। वैसे अगर हम बात करते हैं अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन की, तो उन्होंने लिखा था कि बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है, और इन सबको एकत्र कर दें तो उसके संग्रह से भी कहीं ज्यादा पुराना है। तो वो है वाराणसी, बनारस, काशी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। वैसे अगर बनारस के बारे में और बात करें तो ये सबसे अधिक देखे जाने वाला तीर्थ स्थान है, 7 पवित्र शहरों में से एक है, 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से एक और शक्तिपीठ स्थलों में से भी, और अंतिम संस्कार के लिए इसे एक पसंदीदा जगह माना जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का तीर्थ स्थान और देवताओं की 1 लाख छवियों का स्थान भी। अगर गणना की जाए तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर 1000 से ज्यादा मंदिर विद्यमान है। तो ऐसी है ये नगरी जिसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ नया सिखाते जाता है। चाहे आप वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करें या फिर वहाँ जाकर सिर्फ चुपचाप किसी एक घाट पर बैठ जाएं, ऐसा लगेगा कि जिंदगी की कोई जीवंत परिभाषा अपने आप में कहीं से उठकर एक नई कहानी लेकर हमारे सामने उपस्थित हो गई है। तो जब भी कभी समय मिले, इस तस्वीर को एक वास्तविक आकार देने के लिए आप वाराणसी जरूर जाइएगा।